स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज इसका चैप्टर 3 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर 3 की शुरुआत वहीं से होती है कि डेविल उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा स्वाद चाहिए, यानी टेस्ट चाहिए। ऐसा कहते हुए उसका चिन पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। वनु को किस करने के बाद थोड़ी देर के बाद वो डेविल वनु को छोड़ता है। तो वनु उसे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो डीमन कहता है कि क्या ये सब साफ नहीं है। तो वनु चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये सब क्या, तुम सुन रहे क्यों नहीं रहे हो, तुम क्या मुझे पागल समझते हो, और ये सब क्या था। तो वो मतलब वनु किसके बारे में कह रहा होता है। तब वो डेविल कहता है कि क्या तुम उस किस के बारे में पूछ रहे हो, वैसे भी मुझे तुम इंसानों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंसानों से नफरत करता हूँ। और हंसते हुए कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। तो सुनो, मेरा नाम भान है, मैं एक डेविल हूँ। ऐसा बोलते हुए अपना पंख बाहर निकालता है। तब वनु शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि उसके शरीर से तो पंख निकल आए, क्या ये सच में एक डेविल है। तब डेविल वनु की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उसकी आत्मा कितनी ज़्यादा प्योर और बेहतर है। जो आत्मा प्योर और साफ होती है वह उतनी ही आसानी से भ्रष्ट हो जाती है। हर कोई डेविल इसे पाना चाहेगा, लेकिन मैं इसे किसी और को नहीं लेने दूंगा। फिर वो डेविल कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वनु डरते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं। तब डेविल कहता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत होगी। तब वनु चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहूँगा, और मैं कभी भी एक डेविल के साथ तो कभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। और वनु अपने मन में सोचता है कि मैं अभी भी हिल नहीं पा रहा हूँ, ये ऐसा है जैसे मैं एक जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ। फिर डेविल अपने हाथों को वनु की तरफ ले जाते हुए कहता है कि क्या आपके पास इस सब से निकलने का कोई रास्ता है। तब वनु डर जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये मुझे अब मार डालेगा। लेकिन तभी डेविल उसके सर पे पैट करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ये सुनने के बाद वनु शॉक हो जाता है। फिर डेविल कहता है कि ऐसे पागलपंती भरे विचार अपने मन में मत लाओ, वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। तब वनु कहता है क्या इसका ये मतलब है, जब वो कागज़ का टुकड़ा मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और मैंने जब वो विश मांगी थी, इसका मतलब ये है। तो डेविल कहता है कि हाँ। तो फिर वनु कहता है कि मतलब आपको इसके बदले में क्या मिलेगा। और फिर कहता है कि इतना आश्चर्यचकित मत दिखो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम एक डेविल हो, बिना कुछ लिए कुछ काम तो करोगे नहीं। अच्छा। तो फिर डेविल कहता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम इतना जल्दी समझ जाओगे। निस्संदेह एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके लेता जाऊंगा। तब वो उसकी तरफ देख रहा होता है, और ये सब सुनने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी आत्मा, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तो डेविल कहता है कि मैं तुम्हारी आत्मा का बस छोटा सा टुकड़ा लूँगा, इससे तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी असर नहीं होगी, और इससे तुम नहीं मरोगे, निश्चिंत रहो। और वैसे भी लोगों की आत्माएं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बड़ी होती है, और एक प्योर और अच्छी आत्मा का एक टुकड़ा भी डेविल के लिए बहुत ही प्यारा होता है, उसके लिए भी बहुत प्रीशियस होता है। फिर मनु हेजिटेट करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो भी मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर डेविल कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि आप निदेशन को भुगतान करना चाहते हो, यानी कि उनके एहसान उतारना चाहते हो। क्या तुम इससे कुछ और बेहतर कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। तो फिर मनु कहता है कि आप उसे कैसे जानते हो, मैंने तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं कहा, आप क्या मेरे मन की बात पढ़ सकते हो। तो फिर डेविल उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मानो मन को पढ़ना मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए, और कहता है कि वो आपके बचपन का रक्षक है ना। और डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि कितनी अजीब बात है ना, आपने जो सिर्फ सपना देखा था, मैं उस इच्छा को आपके लिए पूरा भी कर सकता हूँ। सिर्फ आप इससे अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं, बल्कि आप निदेशन का एहसान भी इससे उतार सकते हैं। और डेविल वो चुटकी बजाता है और उसको जो जंजीर जैसे है, जो चीज़ से वो जकड़ा हुआ था ना, उस मंत्र से उसे आज़ाद करता है, और कहता है कि अगर तुम्हें ये ज़रूरी नहीं लगता तो तुम इसे मना भी कर सकते हो। फिर मनु सोचता है कि मैं तो हिल सकता हूँ, मैं अब आज़ाद हो गया। तो फिर डेविल कहता है कि अगर तुम इसे मना करते हो तो तुम्हारी स्थिति अभी जैसी है वैसी ही रहेगी, तुम्हारी हालत में कोई भी सुधार नहीं होगा। तब मनु को याद आता है कि जब वो छोड़ा था तब वो लेटी उसे ह्यूमिनेट करती थी, और बाद में उसे सीओ
क्योंग ने भी ह्यूमिलेट किया और इससे बहुत लोगों ने उसे ह्यूमिलेट किया। और उसे बचपन की बात याद आती है कि जब वो एक अंधेरे कमरे में बंद था तब वहाँ पे निर्देशन आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा अरे वनवू, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम पर विश्वास है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम बेहतर एक्टर बनोगे। ये सारी बातें याद आने के बाद वनवू जब प्रेजेंट में आता है तो वो डेविल का कपड़ा पकड़ते हुए कहता है कि मैं इसे करूँगा, मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा, प्लीज़ तुम मुझे मेन लीड बना दो, मुझे मेन रोल दिला दो। तो फिर डेविल उसकी तरफ देखता है और बाद में उसे खड़ा करता है और अपने सामने खड़ा करके कहता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो कहता है कि मेरा नाम वनवू है। फिर डेविल वनवू के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है कि तो ठीक है वनवू, तुम्हारी इच्छा अब से मेरे लिए हुक्म है, तो अब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारी आत्मा मेरी और अब से मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय।